किसान भाइयों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे बटन मशरूम के उत्पादन के बारे में चर्चा करेंगे कि इसका उत्पादन कैसे करते हैं, कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं, कौन कौन सी सामग्री उसके लिए प्रयोग करते हैं और कैसे इसका उत्पादन करते हैं। इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मशरूम के लिए कंपोस्ट कैसे तैयार करते हैं। जिस कंपोस्ट में हम मशरूम का बीज बोते हैं, स्पान की बुआई करते हैं, उसकी खाद कैसे तैयार करते हैं, वो कंपोस्ट कैसे तैयार करते हैं, पहले हम उसके विस्तार से चर्चा करते हैं। तो उसमें हम मिनिमम या कम से कम 3 कुंटल भूसे को एक इकाई मानते हैं। उसी के हिसाब से आप ज़्यादा करते जाएंगे और जो भी सामग्री है उसी गुणनफल में वो बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले 3 कुंटल का भूसा लेते हैं गेहूं का। 9 किलोग्राम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट खाद आती है कैन, उसको ले लेते हैं। यूरिया 4 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 3 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 3 किलोग्राम, गेहूं का चोकर 15 किलोग्राम और सबसे बाद में जिप्सम हमारे किसान भाई जानते हैं कि खेतों में भी हम लोग प्रयोग करते हैं, सल्फर की कमी के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसको जो है जिप्सम 20 किलोग्राम, इतनी सामग्री हम इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो हमारा जितना हमको गेहूं को भूसा प्रयोग करना है उसको जो है हम थोड़ा सा गीला करते हैं, भिगोते हैं। तो जब भूसा सूखा रहता है तो बहुत ज़्यादा पानी जो है तुरंत से वो एब्जॉर्ब नहीं करता, धीरे धीरे पानी सोखता है। तो उसमें हम एक बार भिगा देते हैं सुबह के समय और फिर शाम के समय उसमें फिर पानी डालते हैं और उसको मिला देते हैं। फिर वो पानी अवशोषित कर लेता है। फिर अगले दिन सुबह ऐसे कर लेते हैं, फिर दूसरे दिन शाम को करते हैं। इस प्रक्रिया में पूरा अपनी क्षमता के अनुसार जो है भूसा जो है पानी को अवशोषित कर लेता है। उसके बाद अगले दिन हम जो भी जिप्सम के अलावा जो भी सामग्री है, चाहे चोकर हो चाहे खाद हो, उर्वरक जो आपकी यूरिया है, सिंगल सुपर फास्फेट है, कैन है, वो सब को उसी में हम बिखेर के और बढ़िया से मिला के 8 घंटे के लिए इसे छोड़ देते हैं। पहले ढेर नहीं बनाते। 8 घंटे बाद फिर हम उसका ढेर बनाते हैं। 4 से 5 फीट की ऊंचाई पे ऊंचाई उसकी होती है और चौड़ाई भी 5 फुट से ज़्यादा, 4 से 5 फुट रखते हैं। मतलब 5 फुट से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं करते हैं, नहीं तो फिर जो है सड़न की प्रक्रिया कम हो जाती है। तो इसमें क्या करते हैं कि जब हम ढेर बनाए, अब मान लीजिए आप 50 कुंटल का बना रहे हैं, कुछ किसान भाई 100 कुंटल 200 कुंटल का बनाते हैं, जो लोग बड़े बड़े फार्म का बनाते हैं मशरूम का। तो उनके लिए भी यही सलाह है कि किसी भी दशा में ढेर की ऊंचाई 5 फुट से ज़्यादा ना होने पावे, उसकी चौड़ाई 5 फुट से ज़्यादा ना होने पावे। और जब आप ज़्यादा प्रयोग कर रहे हो तो आपको लंबी लंबी जो है क्यारियों की तरह से इसे ढेर बनाने हैं और आप ढेर बना दीजिए। जब आप 2 दिन के बाद आप देखते हैं अंदर का जो तापमान है वो 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है, पूरा गर्म हो जाता है अंदर का भूसा। तो उसके बाद जो है हम जिस दिन से उसका ढेर बनाए हैं पहली बार, तो पहली बार उसकी पलटाई हम करते हैं 6वें दिन। 5 दिन तक वो ढेर बना रहेगा। 6वें दिन हम पलटाई करते हैं। उसमें हमको विशेष ध्यान देना है कि जो ऊपर का जो भूसा है, ऊपरी परत जो है उसको हटा लेते हैं और फिर अंदर जो है बहुत गर्मी रहती है, तो उसको जो है जब फैलाते हैं तो थोड़ी देर उसको ठंडा करने के लिए ऐसे छोड़ देते हैं। जब थोड़ा नॉर्मल हो जाता है तापमान, तो जो बाहर हमारा भूसा था उसको हम अंदर डाल के और मतलब फिर से ढेर बना देते हैं, दूसरा ढेर। तो उस ढेर की दूसरी पलटाई हम लोग करते हैं 10वें दिन, मतलब 6वें दिन कर दिए, 7, 8, 9 3 दिन आप उसको छोड़ दिए। फिर आप अगली पलटाई करते हैं 10वें दिन, दूसरी पलटाई। फिर आप उसको तीसरी पलटाई में क्या करेंगे, खाली 2 दिन आप छोड़ेंगे, 11वां और 12वां दिन
13वें दिन आप उसकी फिर से पलटाई करेंगे, उसी प्रक्रिया अपनाएंगे, उसी तरह से बाहर वाला भूसा अंदर, अंदर वाला भूसा बाहर। लेकिन इस दिन हमको एक और काम करना है कि जो हमने जिप्सम रखा हुआ है रिजर्व में, जिसको हमने पहले दिन नहीं मिलाया था, उस जिप्सम को हम उसमें बिखेर के 13वें दिन उसको मिला के पुनः ढेर बना देते हैं पहले की बात। फिर तीसरी चौथी पलटाई आपकी 16वें दिन, पांचवी पलटाई आपकी जो है 19वें दिन, और छठी पलटाई आपकी 22वें दिन होती है। जब आप 22वें दिन की पलटाई करते हैं तो उसमें आप जो है जब उसको खोलते हैं तो उसमें आप कीटनाशक जैसे मैलाथियान है उसकी 1% का घोल बना के उसको जो है 0.1% का घोल बना के उसको 1 ml पर लीटर पानी में घोल बनाकर उसका एक छिड़काव कर देते हैं। तो जो भी उस भूसे में कोई कीड़े मकोड़े कहीं कुछ उसमें कहीं घुस गए हों, कुछ दिखाई पड़ रहे हों, तो वो सब उसमें नष्ट हो जाते हैं और आपका फिर भूसा जो है मतलब आपकी खाद जो है स्वस्थ रहती है, आगे कोई दिक्कत नहीं होती। फिर हम 7वीं पलटाई जब करते हैं 25वें दिन, और 8वीं पलटाई करते हैं हम जो 28वें दिन। यही 8वीं पलटाई के बाद आपकी पूरी प्रक्रिया समाप्त हो गई। उसके दूसरे दिन, दूसरे तीसरे दिन हम धीरे धीरे उसको जो है खोलेंगे, और उसमें हमको ये देखना पड़ता है कि इसमें अमोनिया की गंध तो नहीं आ रही है। अमोनिया का गंध का मतलब कि जैसे बाथरूम में बदबू आती है या गौशाला में उसमें आती है, तो उस तरह से हमको कोई स्मेल तो नहीं आ रही है। अगर ऐसी स्मेल नहीं आ रही तो ठीक है। आप देखेंगे कि 8वें दिन जब वो आप ढेर खोलेंगे 28वें, 29वें, 30वें दिन, तो वो गर्म नहीं रहेगा, क्योंकि सड़न वाली प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई रहती है, तो उसमें वो नहीं रहेगा। अमोनिया की गंध अगर है तब भी हम खोल देते हैं कि गंध उसकी निकल जाए। फिर नमी को हम टेस्ट करते हैं कि नमी के लिए हम क्या करते हैं, भूसे को ऐसे लेते हैं, खाद को हाथ में से चेक करते हैं, और जब हाथ में लड्डू की तरह से बनाने के लिए दबाते हैं और जब छोड़ देते हैं तो उसमें जो है पानी हाथ में अगर लगा है तो समझ लीजिए कि मॉइस्चर थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन उसमें कोई बात नहीं है। अगर थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा है तो हम उसको ढेर को फैला देते हैं, थोड़ा 8-10 घंटे हवा लगती है और थोड़ा उसमें जो है आसानी से सूख जाता है। फिर देख लेते हैं, जब उसकी नमी सामान्य हो जाती है तो हम उसको आगे के लिए प्रयोग करते हैं स्पान की बुआई के लिए। लेकिन कभी कभी कुछ इन्फेक्शन, कुछ इधर उधर से कोई हमको शंका रहती है, तो हम एक बार जब तैयार होने के बाद खाद को हम स्टेलाइज कर देते हैं फार्मलिन के घोल से। इसको जो है इसका फ्यूमिगेशन करके हम उसको जो है पूरा जो है ख़त्म कर देते हैं जो भी इन्फेक्शन रहता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि 20 ml फार्मलिन प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसी पे ढेर पे हम डाल देते हैं, पूरा उसको खोल के, और फिर ढेर बना के पॉलीथीन से हम ढक देते हैं पूरा एयर टाइट करके। किनारे किनारे मिट्टी लगा सकते हैं, किनारे से उसको दबा देते हैं कि कहीं से भी कोई हवा ना निकले। इससे जो जहरीली गैस बनती है उससे जो भी हमारे फंगस, बैक्टीरिया, वायरस का इन्फेक्शन इस हमारे कहीं अगर बचा होगा तो वो सब नष्ट हो जाते हैं। आपका कंपोस्ट है एकदम स्वच्छ और स्वस्थ तैयार रहेगा। इसमें आप जब मशरूम की बुआई करेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। अब हम इस जो तैयार कंपोस्ट है इसका प्रयोग करते हैं, इसमें स्पानिंग के लिए मशरूम की बुआई करते हैं, इसमें स्पान डालते हैं। तो इसमें 1 कुंटल अगर आपकी कंपोस्ट तैयार है तो 750 ग्राम मशरूम स्पान की आवश्यकता है। इसमें क्या करते हैं कि आधा स्पान तो हम फर्श पे ही वहीं मिला देते हैं, और आधी मात्रा को जब हम बैग में भरते हैं तो बैग भरते हैं 1 फुट बाई 1 फुट के बैग आते हैं, 1.5 फुट, 2 फुट के आते हैं, 2 बाई 2 के। तो उसमें हम 6 इंच के लगभग उसको मोटाई में हम उसके कंपोस्ट को भर लेते हैं। उसके बाद उसमें बुआई कर देते हैं, फिर उसको ढक देते हैं पेपर से। और नहीं तो हम ज़्यादातर स्लैब को यूज करते हैं कि कई अस्तर बनाए रहते हैं कृत्रिम रूप से, बांस बल्ली से भी बना सकते हैं, पक्की फर्श पक्के भी बना सकते हैं। तो जैसे आपको सुविधाजनक रहे आप उसको बनाएं और उस पे जो है बिछा देते हैं, मतलब
लगभग 6-7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तक इसको कंपोस्ट को, और फिर उसके ऊपर हम स्पानिंग इसकी जो है करते हैं, स्पान डाल देते हैं और धीरे धीरे उसको ऊपरी सतह में बढ़िया से मिला देते हैं। मिला के फिर उसको पेपर से, जो हमारा स्टेरलाइज पेपर होता है उससे हम ढक देते हैं। ढक के पेपर को बीच बीच में हम फुहारा उसमें स्प्रे मशीन से मार देते हैं कि वो जो है नमी बनी रहे, तो वो अंदर की नमी को सूखने नहीं देता और स्पान अपना काम करता है। तो ये प्रक्रिया हम कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में विस्तार से हम लोग अगले वीडियो में जो है उसको बताएंगे कि कैसे हम उसको बेस तैयार करते हैं, कैसे ढांचा तैयार करते हैं, कैसे बिजाई करते हैं और कैसे हम उसमें केसिंग सॉइल डालते हैं, कैसे जो है उसमें मशरूम का उत्पादन मिलता है, उसको कैसे तोड़ते हैं, पैकिंग करते हैं। इसके सब के बारे में विस्तार से हम लोग इसी वीडियो के अगले पार्ट में, जो हम अगला वीडियो इसका आएगा उसमें हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको देखें और अपनी प्रक्रिया जो है प्रारंभ करें। धन्यवाद।